हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MSJ विद माय चैनल स्लैश स्ट्राइक। तो भाई इंग्लैंड और श्रीलंका का जो मैच है ना वो आगे बढ़ता जा रहा है और मुझे नज़र आ रहा है ये मैच जो है इंटरेस्टिंग होता जाएगा। अभी तक भी जितना इंटरेस्टिंग हो गया हुआ है, मज़ा आया है देखने का। तो अगर इस मैच की बात करें तो उससे पहले जो है ना इस चैनल को लाइक कर दो, अगर शेयर कर दोगे तभी मेहरबानी है, तो सब्सक्राइब कर दोगे तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। तो अगर इस मैच की बात करें तो भाई सबसे पहले स्मिथ की बात करूंगा मैं। कीपर मैं तुम्हें कल बोल रहा था कि इंग्लैंड को बड़े टाइम के बाद इस तरह का कीपर मिला जो परफॉर्मेंस भी दे रहा है और थ्रू आउट वो परफॉर्म कर रहा है। तीसरा टेस्ट है, अब थ्रू आउट में क्या कहूँ, तीसरा टेस्ट है और तीसरे टेस्ट के अंदर भी उसने जो किया सेंचुरी कर दिया है। 111 इस बंदे ने स्कोर किया है, जहाँ पे लग रहा था कि इंग्लैंड जो है वो 400 करेगा, लेकिन शुरू की विकेटें गिरने के बावजूद अगर उन्होंने 300 कोई 58 या 358 से आसपास कुछ स्कोर किया और लीड अच्छी ले ली थी। इतनी भी लीड बहुत थी, कोई 125 स्कोर की लीड जो सी है वो बहुत ज़बरदस्त थी। और मुझे लग भी रहा था कि एक टाइम पे कि श्रीलंका जो है वो स्ट्रगल करेगा और वो श्रीलंका ने स्ट्रगल की भी है, क्योंकि अभी तक उनके 6 आउट हो चुके थे, कोई उन्होंने 206 स्कोर का लिया हुआ है। दिन जो है वो अभी तीसरा था, 2 दिन पूरे पड़े हुए हैं। अगर श्रीलंका के 6 आउट हो गए तो इसका मतलब कि इस मैच का भी रिजल्ट आने वाला है और इस मैच का रिजल्ट आएगा तो फाइनली कोई हमें टेस्ट के अंदर कोई अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी कि टेस्ट जो है रिजल्ट वाला होगा। क्योंकि पाकिस्तानी मैच की, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि पाकिस्तान के जो ये टेस्ट है वो तो जा रहा है भाई ड्रॉ की तरफ, और उसके अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दें तो कर दें, अदरवाइज़ वो ड्रॉ ही है। तो इस मैच की अगर बात करें तो भाई इसके अंदर सबसे मेन हाईलाइट जो थी ना वो तो स्मिथ की सेंचुरी थी, और उसके बाद अगर कोई हाईलाइट थी ना तो वो चंदीमल और मैथ्यूज़ थे। पिछली वीडियो में मैं तुम लोगों से बात कर रहा था, यही मैंने कहा था कि भाई ये मैथ्यूज़ और चंदीमल ये इतने पुराने इस टीम से जुड़े हुए हैं ना कि जब महिला जयवर्धने और संगाकारा खेल रहे थे ये तब से टीम के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंसेज जो सी है ना वो बस ठीक ठाक आ रही थी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे थे। जिस तरह के श्रीलंका में नाम है बैटिंग में महिला जयवर्धने का या संगाकारा का, वो बहुत बड़े नाम है, तो ये उनके हाथों में से निकले हुए प्लेयर्स थे और इनके ऊपर भी बड़े अरसे दराज से ना कुछ इनिंग्स पेंडिंग थी जो वो नहीं खेल पा रहे थे। तो फाइनली वो दिन आया जब मैथ्यूज़ ने भी आगे थोड़ा बैट को हिलाया और आके वो चंदीमल ने भी थोड़ा स्कोर किया, और फाइनली अब जो सा ये मैच जो सा रिजल्ट की तरफ तो चला जाएगा, क्योंकि 6 आउट तो हो गया, लेकिन मैथ्यूज़ ने 50 किया बड़े टाइम के बाद और चंदीमल ने भी 50 किया, और चंदीमल तो अभी खड़े भी हैं। मैथ्यूज़ खैर 50 के बाद आउट हो गए थे, वो भी अपनी इनिंग्स को लंबा नहीं कर सके थे, लेकिन अगर चंदीमल विकेट पे मौजूद है और उनके साथ देने के लिए अभी मेंडिस विकेट पे है, तो अभी तक तो जस्ट 80 के राउंड अबाउट कोई लीड हुई है। अगर ये लीड इसको थोड़ा सा खींच के लंबा कर गए और 250 तक भी ये लीड चली गई ना तो भाई फिर तो इंटरेस्टिंग होने वाला है मैच। तो जो मेरी वो थी ना आइडियाज़, जो मेरी प्रेडिक्शंस थी, जो सब कुछ था ना, वो तो बिल्कुल एक साइड पे होना, क्योंकि एक टाइम में मैंने ये बोला था कि इंग्लैंड जो सा वो ये मैच एक इनिंग्स से जीतेगा, लेकिन एक इनिंग्स से तो खैर वो नहीं जीत सके क्योंकि अब श्रीलंका ने लीड दे दी हुई है। तो अब मैं खुद से ये दुआ कर रहा हूँ भाई, दिल से दुआ है श्रीलंका के लिए कि वो कम अज़ कम उनको कोई 250 स्कोर की इनको लीड देनी चाहिए। लेकिन मुश्किल है क्योंकि विकेट भी जो सी है वो इतनी सूटेबल नहीं है बैट्समैन के लिए और बॉलर के लिए सूटेबल है, बट उसके अनइवन बाउंस की वजह से वो थोड़ी सी मुश्किल है, अदरवाइज वो स्ट्रेट ही है। तो अगर अनइवन बाउंस यहाँ पे मेंडिस और चंदीमल जो है उसको सरवाइव कर गए तो फिर हो सकता है इनकी ये पार्टनरशिप जो सी है ना वो क्रूशियल साबित होगी, और यही वो पार्टनरशिप है कि अगर ये लंबी हो गई तो श्रीलंका शायद ये मैच बचा जाए। अगर ये लंबी ना हुई तो फिर भाई ये इंग्लैंड जो है ना इनको खा पी जाएगा, और नज़र भी यही आ रहा है। और इंग्लैंड की जो सी है ना सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस होते हैं, सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस होते हैं, और उसके बावजूद ना ये अपनी होम सीरीज़ खेलते हैं, वहाँ पे ये जीत भी जाते हैं, लेकिन अवे में जाके ऑस्ट्रेलिया इनको अपने ग्राउंड पे फंसा लेता है, इंडिया इनको अपने ग्राउंड पे फंसा लेता है, जिसकी वजह से ना ये बेचारे एक टेस्ट ऑनरशिप रखने के बावजूद ना ये फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। WTC में जब भी जाएगा इंडिया न्यूजीलैंड चला जाएगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, और अब जो चांसेस है वो फिर यही है कि थर्ड जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है उसका जो फाइनल है वो अभी तक जो नज़र आ रहा है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ही नज़र आ रहा है।
तो क्या फ़ायदा है इंग्लैंड को इतने ज़्यादा टेस्ट खेलने का भाई, इससे बेहतर था कि आप थोड़े से पाकिस्तान को भी टेस्ट दे देते। अगर इंटरनेशनल हमें भी इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मिल जाया करें तो हमारे लिए भी गुड होगा, क्योंकि हमें तो आ जाके फिर बांग्लादेश जैसी टीम के ख़िलाफ़ खिला दिया जाता है। और अगर इंग्लैंड खुदा ना ख्वास्ता इधर पाकिस्तान भी आ जाता है और यहाँ पे भी हमें आके वाइट वॉश करके चले जाते हैं, हम सिर्फ मुंह देख रहे होते हैं। तो लेट्स सी अब इस का रिज़ल्ट जो सा टेस्ट का कल आता है कि परसों आता है, क्योंकि 2 दिन अभी बाकी हैं। और अगर मैंने जिस तरह पहले बोला ये इनिंग्स उनकी लंबी हो गई, कोई उन्होंने लीड दे दी 250 तक की, फिर हम 5th डे में जाएंगे, अदरवाइज़ ये कल ही मैच ख़त्म हो जाएगा। और अगर इंग्लैंड की बारी आ गई और जल्दी आ गई, अगर इन्होंने श्रीलंका ने कोई 150 स्कोर की भी अगर इनको लीड दी हुई ना, तो भाई ये इन्होंने ना T20 बना के पूरा कर देना, क्योंकि ये आते ही इस माइंडसेट के साथ है कि मारो धाड़ो और बस बाहर जाके सुकून करो, आखिरी दिन हम रेस्ट करेंगे। तो देखते हैं। मेरे ख्याल से तो कल का दिन जो सा ना वो लास्ट डे होना चाहिए इंग्लैंड और श्रीलंका के लिए, लेकिन अगर 5th डे में चला जाएगा तो मेरे लिए हैरानगी की बात होगी। तो प्रेडिक्शन इंशाल्लाह मुझे लग रहा है मेरी सही साबित होगी। इस मैच से रिलेटेड तो आज के लिए इतना ही है। अब अगर अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।